आदाब अर्ज़ है दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सारे दोस्त अच्छे होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, आज मेरा दिल नहीं किया कि मैं कोई शेर सुनाऊं, और वैसे भी आज उर्दू अदब का टॉपिक नहीं है, ये जीएस का टॉपिक है। आप ये सवाल देख ही सकते हैं। मैंने सोचा कि मुंह का जायका बदलता हूं और जीएस के एक सवाल का जवाब लिखता हूं। तो ये एक सवाल है जो कि बीपीएससी में पूछा गया है, मेंस सामने है। और मैं जानता हूं कि बहुत कम लोगों का उर्दू मीडियम होता है, फिर भी चूँकि मैं उर्दू का स्टूडेंट हूं तो इस वजह से मैंने इस जवाब को लिखा है। सवाल आप देखिए कि बिहार के खुसूसी हवाले से 1857 ईस्वी की के इनकलाब की अहमियत पर तनकीदी बहस कीजिए। ठीक है, और इस सवाल को कई तरीके से पूछा गया है। तो अब देखिए कि इसमें मैंने लिखा है, मैं पढ़ना चाहूँगा, एक बार मैं पढ़ता हूँ कि 1857 ईस्वी की बगावत 12 जून को गैर मुनक़िस्म बिहार के देवघर ज़िले के रोहनी से शुरू हुई, जो अब झारखंड में है। तो एक बार मैं पढ़ लेता हूँ और फिर उसके बाद अपना आपको देखना होगा, तो आप देख लीजिएगा, जल्दी ही हो जाएगा। ठीक है। और मुख्तलिफ मुअर्रिखीन ने, मुअर्रिख अब जानती होंगे, जब आपका मीडियम उर्दू है तो आपको मालूम ही होगा, मुअर्रिख कहते हैं कि हिस्टोरियन, तो मुअर्रिखीन प्लुरल है, ने इस बगावत को मुख्तलिफ नज़रिए से देखा। जहां अंग्रेज़ों ने इस इनकलाब को सिर्फ एक मामूली फ़ौजी बगावत कहा, वहीं कुछ हिंदुस्तानी दानिश्वरों ने इस इनकलाब को हुसूल आज़ादी की पहली जंग भी करार दिया। 1857 ईस्वी की बगावत को मंदरजा जेल 3 हिस्सों में तकसीम करके समझ सकते हैं। तो इस तरह से आपको भी इम्तहान में करना है। 1857 ईस्वी की बगावत, रोहनी में इनकलाब, और पटना में बगावत, और दानापुर में बगावत। तो ये तीनों जगह सीक्वेंस में है। इसके बाद यहाँ शुरू होता है, फिर इसके बाद यहाँ शुरू होता है। इसी को मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है। रोहनी में बगावत 12 जून 1857 ईस्वी को सबसे पहले गैर मुनक़िस्म बिहार, जब बिहार का बंटवारा नहीं हुआ, तो जाहिर है इस वक्त बहुत बड़ा बिहार था, तो बिहार के देवघर ज़िले के रोहनी में ये बगावत शुरू हुई। ठीक है, यहाँ 32वीं फौजी दस्ता ने बगावत की थी, जिसको बाद में रोहनी से भागलपुर मुंतकिल कर दिया गया। जानती होंगे, जीएस में पढ़े होंगे सारा। रोहनी के इस बगावत में 2 अंग्रेज़ अफसरान मारे गए और 3 बागी हिंदुस्तानी फौजियों को सजाए मौत दी गई। इसके साथ ही यहाँ बगावत ख़त्म हो गई। अब इसके बाद पटना में शुरू होता है बगावत। पटना में, तो पटना में यह बगावत 3 जुलाई 1857 ईस्वी को पीर अली की नुमाइंदगी में शुरू हुई। तो आपको मालूम ही होगा, पटना के इस बगावत को कुचलने के लिए बिहार में नील ताजिर के एजेंट लॉयल आगे आया और मारा गया। ये मारा गया था इसमें। फिर पटना के कमिश्नर विलियम टेलर ने बगावत को कुचलने की कोशिश की, जिसमें वो कामयाब हुए। पीर अली को गिरफ्तार करके 7 जुलाई को फांसी दे दी गई। पीर अली की फांसी के बाद ही पटना में बगावत खत्म हो गई। अब दानापुर में लास्ट में शुरू होता है, जो बहुत ज़्यादा वक्त तक चलता है। यहीं कुंवर सिंह आते हैं। तो दानापुर में बगावत, जब पटना में पीर अली को फांसी देकर बगावत को कुचल दिया गया, तो 25 जुलाई को दानापुर में 3 फौजी दस्ते ने बगावत कर दी, जिनमें 7वीं, 8वीं और 40वीं फौजी दस्ते शामिल थे। इस बगावत की नुमाइंदगी कुंवर सिंह ने की। अब कुंवर सिंह के बारे में। कुंवर सिंह बुनियादी तौर पर एक बहादुर इंसान थे। उन्होंने इस बगावत में बड़ी बहादुरी का मुजाहरा किया और आखिर तक अंग्रेज़ों की गिरफ्त से दूर रहे। कुंवर सिंह के साथ इस बगावत में उनके भाई अमर सिंह और उनके भतीजे निशान सिंह, कृष्ण सिंह वगैरह भी शामिल हो गए। काबिल ज़िक्र है कि कुंवर सिंह की नुमाइंदगी में बहुत सारे ज़मींदारों ने भी इस बगावत में हिस्सा लिया। अब अंग्रेज़ों की हालत ये हो गई कि 30 जुलाई को उन्हें बिहार के सारण, चंपारण, तिरहुत, उस वक्त ये होता, सारण भी बहुत बड़ा था,
तो फिर वहाँ से चंपारण भी वैसा था, बढ़ा तो तिरहुत का हिस्सा आप जानते ही हैं। और पटना में फौजी हुकूमत नाफिज करनी पड़ी, मार्शल लॉ लाया गया। और अगस्त में भागलपुर में भी बगावत की आग भड़क गई। यहाँ के बागियों ने कहाँ के, भागलपुर के बागियों ने गया पहुंचकर 400 कैदियों को आज़ाद कर दिया। अब बगावत की आग पूरी तरह फैल चुकी थी। जगदीशपुर पर कब्जा करने के बाद कुंवर सिंह ने लखनऊ का सफ़र किया और यहाँ अवध के नवाब से कुंवर सिंह को मदद मिली और आजमगढ़ में अंग्रेज़ों को शिकस्त दी। ठीक है, और कुंवर सिंह की इस बहादुरी से गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे उस वक्त, मालूम ही है, बुरी तरह बौखला गए। उन्होंने कुंवर सिंह के खिलाफ एक मंसूबाबंद फौजी मुहिम छेड़ दी कि कहाँ है कुंवर सिंह, पकड़ उनको अरेस्ट करो। तो क्या होता है कि 23 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह ने अंग्रेज कैप्टन ली ग्रैंट को एक यादगार शिकस्त दी। लेकिन इस लड़ाई में कुंवर सिंह भी शदीद जख्मी हो गए और 26 अप्रैल 1858 को बिहार का ये बहादुर फ्रीडम फाइटर इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गए। ठीक है, अब जो है अमर सिंह का रोल आता है, क्योंकि कुंवर सिंह के बाद अमर सिंह ही बगावत की नुमाइंदगी करता है। कुंवर सिंह की वफ़ात के बाद उनका बहादुर भाई अमर सिंह ने बगावत की नुमाइंदगी की और बगावत को जारी रखते हुए छापामार जंग करते रहे। अमर सिंह का आर्मी चीफ हरे कृष्ण सिंह ने भी पूरी बहादुरी दिखाई और बढ़ चढ़कर अमर सिंह की मदद की। जब अंग्रेज़ों ने अमर सिंह की तलाश शुरू की तो वो नेपाल की तराई में चले गए और इसी नेपाल की तराई से वो छापामार जंग करते थे। और यहीं महाराजा जंग बहादुर के लोगों ने उनको गिरफ्तार करके अंग्रेज़ों के हवाले कर दिया और 5 फरवरी 1860 में जेल में अमर सिंह का इंतकाल हो गया और इसके साथ ही बिहार में इस बगावत का भी इख्तिताम हो गया। ये बहुत अच्छा नहीं है लिखा हुआ, मैं बहुत अच्छा कभी लिखूंगा और मेरी कोशिश है कि अभी हफ्ते में एटलीस्ट एक सवाल का जवाब जीएस का, उर्दू ऑप्शनल जो है वो तो चलेगा ही, एक तो उर्दू ऑप्शनल का 1 या 2 सवाल लिखूंगा और हफ्ते में एक सवाल जीएस का भी लिखूंगा। इसके बाद दूसरा सवाल लिखूंगा, तो धीरे धीरे ये होगा कि अच्छा सा आपको लगने लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, छोटा सा वीडियो है और मैं किसी दूसरे सवाल को लिखूंगा जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया हो और इसके बाद कुछ दिनों बाद जो नया सवाल होगा, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे 67th बीपीएससी के लिए, तो उसको भी उर्दू में लिख करके मैं डालूंगा ताकि कुछ अंदाज़ा लगे कि उर्दू मीडियम के एस्पिरेंट्स को कैसे अपना जवाब लिखना है। और मैं आपको बता दूं कि सवाल आपको उर्दू में नहीं मिलेगा, यहाँ मैंने ज़रूर उर्दू में लिखा है लेकिन यहाँ पे आपको वहाँ पे जो है सवाल इंग्लिश और हिंदी में मिलेगा। ठीक है, तो समझना है इंग्लिश हिंदी में और लिखना है इसका जवाब उर्दू में। तो उर्दू में जवाब लिखने के लिए उसकी मशक़ करनी पड़ती है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, वर्ड्स आपको मिलेंगे हिंदी के इंग्लिश के, उसका उर्दू देख के लिखना पड़ता है। तो यही था। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नए वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।